नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी केयर में स्वागत है। साथियों, आज छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 आंसर की, संभावित आंसर की क्या हो सकता है। साथियों, हमारे अनुसार 95% जो आंसर है वो सही होंगे। 5% ऐसे हैं जिनके जवाब ऊपर नीचे हो सकते हैं या 19-20 हो सकते हैं, क्योंकि व्यापम में बैठे जो शिक्षाविद है या हम कह सकते हैं कि विषय विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट है, उनके अनुसार हमेशा जो आंसर की है वो थोड़ा ऊपर नीचे आता है और काफ़ी लोग दावा आपत्ति भी करते हैं। तो उसको सही मानते हुए हम 95% बोल रहे हैं। यदि आपके अनुसार किसी भी प्रश्न में हमने गलत उत्तर दिया है और आपको लगता है कि इसका जवाब ये होना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके जो जवाब हैं उसे पुनः देखा जाएगा। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास में लगे बेल आइकन को, घंटी जैसा आइकन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। वीडियो को साथियों अभी लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये सेट सी है साथियों, उसके अनुसार आप मैच कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 की जोड़ी बनाइए। यहाँ पर प्रश्न है, दोनों तरफ कर दिए हैं। इसमें बताया गया है कि स्मृति जो है वो क्या है, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। पहले का सही जवाब होगा आंसर सी। नीचे शिक्षार्थियों की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध है, उन विशेषताओं की पहचान करें और जो प्रभावी शिक्षण में मदद करता है उसे चुनिए। तो हमारे अनुसार इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां। देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, चूँकि सीखना निरंतर है, एक शिक्षक को बेहतर पढ़ाने के लिए छात्रों के दिमाग बुद्धि के स्तर के अनुसार पढ़ाना शुरू करना चाहिए, इसे कहा जाता है। यदि आप बीएड कर रहे होंगे या बीएड की पढ़ाई की होगी तो आप इसका आंसर सही टिक करके आते। इसे हम कहते हैं सक्रिय प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव प्रोसेस। चौथा प्रश्न है, नीचे लिखे गए दावा ए और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। तो इसमें सही जवाब है दावा ए सही है किंतु आर जो है गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चौथे का सी सही जवाब होगा। पांचवा है, कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व विभिन्नताओं की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, निदात्मक मूल्यांकन करते हैं, डायग्नोस्टिक असिस्मेंट करते हैं। ये भी बीएड का है। यदि आप बीएड अच्छे से किए हैं होंगे तो इसका सही जवाब आप पहचान कर सकते थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। छठवां प्रश्न है, नीचे 2 सेट दिए गए हैं। सेट 1 अनुसंधान विशेषताओं को निर्दिष्ट करता है, जबकि सेट 2 उनके मूल बिंदु को इंगित करता है। तो दोनों का मिलान करना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सातवां प्रश्न, कौन सा अनुक्रम आईसीटी का उपयोग करके अनुसंधान में डिजिटल डेटा प्रबंधन के चरणों को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आठवां प्रश्न, दावा दिया है ए और कारण दिया है आर। इसे आप पढ़िएगा और इसका सही जवाब है, दावा तो सही है लेकिन उसका कारण गलत है, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नौवां प्रश्न है, किसी अनुसंधान चक्र के चरणों का सही क्रम है? तो इसका सही जवाब है साहित्यिक समीक्षा, परिकल्पना निर्माण, डेटा संग्रहण, डेटा विश्लेषण, रिपोर्ट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 10वां प्रश्न है, लेख लेखन के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5वां, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और पहला। ये तो आसान था, आप इसे अच्छे से बना सकते थे। उसके बाद है एक अनुच्छेद दिया है, उसे आपको अच्छे से पढ़ना था और काफ़ी आसान सा सवाल यहाँ पर पूछा गया है। शिक्षार्थी प्रारंभिक शिक्षा के लिए मातृभाषा को सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम इसलिए मानते हैं क्योंकि मातृभाषा में संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। फिर दिया है अनुवाद भिन्न भिन्न भाषाओं में निहित है, तो इसका सही जवाब आपको मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है सेमेटिक,
यहाँ पर ये दिया है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं अर्थगत। भाषाओं में समानता का तात्पर्य है, ये भी अर्थगत। प्रत्येक भाषा में विश्व दृष्टि का तात्पर्य यहाँ पर दिया हुआ है, व्यू पॉइंट टू सी द वर्ल्ड, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। संज्ञानात्मक क्षमता से अभिप्राय है, ये है जानने पहचानने की क्षमता, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 16वां प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशन, तो इसमें सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पहला, दूसरा और तीसरा ओनली, चौथा नहीं होगा। ठीक है। 17वां प्रश्न है, फिर वही है, आपको सेलेक्ट करना है ऑब्जर्वेशन का, और इसमें होगा ओनली ऑप्शन 1 एंड 3 आर करेक्ट। 18वां प्रश्न है, विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज मोस्ट स्पेयर थ्रू ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, तो इसमें होगा पर्सनल न्यूज़ जो खुद से आधारित सूचना होगा, और रूमर्स होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बी इसका करेक्ट है ना, करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशन, तो इसमें भी ऑप्शन सी सही होगा, दूसरा और तीसरा सही है। 21वां प्रश्न मैथ से रिलेटेड है, 8% ऑफ x एंड y इज इक्वल टू ऐसा दिया है, तो आप इसे हल करते तो सही जवाब मिलता ऑप्शन सी में पहला और दूसरा इसका सही जवाब है। इसे आप हल करके देखिएगा तो आपसे हल हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन, तो सबसे पहले आता है आइडिटेशन, है ना, विचार होगा, उस विचार के बाद क्या होगा, हम विचार करेंगे पहले, उसके बाद करेंगे इनकोडिंग, फिर करेंगे ट्रांसमिशन, फिर डिकोडिंग, और अंत में होगा फीडबैक, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 22वां प्रश्न है, काफ़ी सरल है, पहले 10 में, फिर 20 है, 31 है, तो आप 10, 11 और 12 जोड़ते जाइए, फिर सही आएगा, सही जवाब होगा 43, ऑप्शन बी। एक कुर्सी को 400 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 20% हानि हुई, इसका मतलब होगा इसका रेट हो गया 480 रुपया, और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो एक तो होगा 500 रुपया और दूसरा निकल कर आएगा 540 रुपया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। हल कर लीजिएगा आप लोग, कौन सा सबसे महत्तम भिन्न है, तो आप इसे हल करेंगे तो ऑप्शन डी सही निकल कर आएगा। 25वां प्रश्न है, देखिएगा, यदि x बटे y बराबर 2/3 हो तो स्तंभ 2 के मान को स्तंभ के अनुपात के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 26वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ स्तंभ 1 है, दूसरी तरफ स्तंभ 2 है, तो इसमें जो होगा सही आंसर वो है ऑप्शन ए। एक ही को मिला लेते आप तो सही आंसर ढूंढ लेते। उपमान में हम तुलना करते हैं, उपमान आप तो जानते ही होंगे, तो वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते थे। 27वां था, एक चित्र दिया था, जैसे जवाहर नवोदय एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या बहुत सारे ऐसे रीजनिंग बेस्ड एग्ज़ाम है जहाँ पूछे जाते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। उसके बाद है 28वां प्रश्न है, सभी राजनीतिक ईमानदार होते हैं या सभी ईमानदार निष्पक्ष होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 29वां प्रश्न है, पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो कथन सही है, तो इसमें सी जो है सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है, कुछ किताबें पेन है, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद है 31वां प्रश्न है, ग्राफ का अवलोकन कर उचित उत्तर देवे, तो ये काफ़ी आसान प्रश्न था और ये फार्मूला है, आप यहाँ पर लगा सकते थे और लगाते तो इसका आंसर आता है लगभग 501.59, तो ऑप्शन सी इसके
सबसे पास है 500, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यही ग्राफ को लेकर के काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे 32वां सेम ग्राफ है और प्रश्न का जवाब होगा 2016। 33वां प्रश्न दिया है कारक और कारण, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 34वां प्रश्न ग्राफ तो सेम है। अब इसमें पूछा गया है कि अवलोकन करना है ग्राफ को और बताना है औसत से अधिक वृद्धि देखी गई। तो इस सब को जोड़ करके हमें औसत निकालना था। 63, 195, 150, 253 और 379 को, तो लगभग 208 के आसपास आता था। अब इसमें देखना पड़ेगा कि 208 से बड़ा कौन है, तो ये है 2018 और 2019, केवल 2 यहाँ पर वृद्धि देखी गई है औसत से, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। फिर 35वां प्रश्न, केवल दृष्टि बाधित जो है उसको हम हल नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी कम संख्या में कैंडिडेट अटेम्प्ट किए होंगे। 35वां प्रश्न है उचित उत्तर के साथ मिलान करें, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा। आप मिलान कर सकते हैं, पहला का बी, दूसरा का डी, तीसरा का सी और चौथा का ए। 36वां प्रश्न, कौन सा स्वदेशी पोर्टल विभिन्न सरकारी योजनाओं तक एकल खिड़की पहुंच प्रदान करने के लिए सुविधा देता है, तो इसमें होगा उमंग। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। कुछ लोग डिजी लॉकर भी लगाए होंगे, लेकिन उमंग इसका सही जवाब है। भीम तो पैसे एक्सचेंज करने के लिए है, यूपीआई है एक प्रकार से। उसके बाद है वोल्टी क्या है, तो वोल्टी जो है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब इसमें पूछा गया है सुरक्षित लेन देन के लिए ई गवर्नेंस में साधारणतः किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। सोशल मीडिया में तो ई गवर्नेंस का कोई काम नहीं है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भी या एआई में भी कुछ काम का नहीं है, आभासी वास्तविकता ये भी रिलेटेड नहीं था, केवल ब्लॉक चेन है क्योंकि इसमें हम चेन के माध्यम एक साइट होता है जहाँ पर हम कुछ सामान खरीदते हैं या, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए होगा। डिजिटल शिक्षा के संदर्भ में MOOC मुक क्या है, मुक क्या है इसका मतलब है मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 40वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल क्या है क्लाइंट है, तो सभी को पता है जीमेल है। आप देखेंगे व्हाट्सएप तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इंस्टाग्राम भी अलग है, टेलीग्राम भी अलग है, ये तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ईमेल जो है आप जहाँ पर संदेश भेज सकते हैं, संदेश प्राप्त कर सकते हैं। 41वां प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिया गया है, कथन को पढ़ करके जवाब देना था। तो इसमें कथन 1 जो है असत्य है किंतु 2 सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की परत पाई जाती है, ओजोन की परत जो है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। वायुमंडल में निम्नलिखित हरित प्रभाव का जीवन काल बढ़ते क्रम में मतलब छोटे से बड़ा में जाना है ना, गिनती में देखें तो 1 2 3 4 ऐसे, तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सबसे कम होगा सरफे ओजोन में, ये कुछ 1-2 दिन का रहता है या संभवतः 1 वीक का हम मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मेथेन जो होता है, मेथेन होगा 12 साल के आसपास। नाइट्रोजन ऑक्साइड 114 साल के लगभग आसपास होता है और CFC तो अब जान ही रहे एक कई डिकेट में होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 44वां प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसमें दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन का प्रस्ताव अक्टूबर 2020 में पारित किया गया था। ये एक प्रकार से करेंट का क्वेश्चन है, तो ये जो है पेरिस समझौता में पारित किया गया था, 2020 में पेरिस समझौता हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 45वां प्रश्न है, ये तो काफ़ी आसान सा प्रश्न था, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कैसे, देखिए आपको एक ही ढूंढना था पर्यावरण। अगर आप पर्यावरण 5 जून जानते थे तो आप इसे ईजिली फाइंड कर सकते थे। तो पहला का 4 केवल एक में है, पहला का 4, तो पहला का हो जाएगा चौथा, फिर दूसरे का पहला, सी का 3 और डी का 2। एक आप पहचान लिए, उसके बाद इसको बनाना काफ़ी आसान था। स्थापना के आधार पर कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
चलिए अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतर शिक्षा प्रणाली में कौन सी प्रमुख समस्या की पहचान NEP 2020 द्वारा नहीं की गई है? तो सीमित शिक्षक और संस्थागत स्वायत्ता ये तो कही गई है कि इसमें कहा गया है कि आपके पास जितना संसाधन है उसका उपयोग करो और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाओ। एक अप्रभावी विनियामक प्रणाली, ये तो है, और गंभीर रूप से खंडित उच्चतर शिक्षकीय पारिस्थितिक तंत्र, एक इकोसिस्टम बनाना है। जैसा भी सिस्टम है उसको आपको बेहतर बनाना है, ये कहा गया है। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि ड्रॉप डाउन हो रहा है उसे हम कैसे सुधार करें, ये ऐसी कोई बात नहीं की गई है। तो केवल डी इसका आंसर है। तो ऑप्शन सी में दिया है केवल डी, तो सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो देखिएगा इसका जवाब क्या होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये जो प्रश्न है शायद पिछले बार अभी जो नेट पेपर हुआ था वो लीक हुआ था, उसमें ये प्रश्न था, आपको क्रम में जमाना था। सेम प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। नेट का क्वेश्चन आप नेट पेपर दिलाए होंगे जो लीक हुआ था, उसमें आप देख सकते हैं ये जो प्रश्न है लगभग मिलता जुलता प्रश्न वहाँ से पूछा गया था। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना सन 1857 में की गई थी, आप सभी को पता है कि कोलकाता में ही स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पुराना ये कब हुआ था और क्या? तो ये 1956 के आसपास हुआ था। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो एशिया का एकमात्र विश्वविद्यालय है। उसके बाद हुआ था पंडित रविशंकर शुक्ल, और फिर अटल बिहारी शायद, और लास्ट में गुरु घासीदास हुआ था, या गुरु घासीदास पहले हुआ होगा, अटल बिहारी बाद में हुआ होगा। लेकिन पहला क्रम में तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, अगर इंदिरा गांधी कहा जाता है तो ये बाद में आता, लेकिन यहाँ पर बोला गया है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। तो 1956 के आसपास हुआ था। तो यही सबसे पुराना ऑप्शन के अनुसार और क्या छत्तीसगढ़ में पहला ही यही है। तो ऑप्शन सी तो सही है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार डी में दिया है केवल सी। तो साथियों ये था छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा का संभावित उत्तर। आपके अनुसार कौन से प्रश्न ऐसे थे जिनका उत्तर अलग होना चाहिए, और आंसर को देखने के बाद आपका कितना अंक आ रहा है बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों के लिए कितना इफ़ेक्टफुल रहा। हमने तो सारी समस्या को ढूंढा, उसका विश्लेषण किया और आंसर की लेकर आए, जल्दबाजी नहीं किए हैं। तो होप सो आंसर सही होना चाहिए। सारी सावधानी बरती गई थी, लेकिन व्यापम में बैठे एक्सपर्ट कुछ भी कर सकते हैं, आप सभी को पता है। छत्तीसगढ़ में कुछ भी हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने 90% कहा है। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, चाहे बुरा हो अच्छा हो कर दीजिएगा। धन्यवाद।